स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, प्रदेश में एमएलए गिरिराज मलिंगा ने सरेंडर कर दिया है। इंजीनियर से मारपीट के मामले में इंजीनियर्स लगातार आंदोलनरत थे और तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, खासकर एमएलए गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी की मांग लगातार उठ रही थी। और आखिरकार आज वो दिन आया जब उन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब उन्हें धौलपुर ले जाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नरेट में मलिंगा ने सरेंडर किया है। मलिंगा की गिरफ्तारी की मांग लगातार इंजीनियर्स द्वारा उठ रही थी। पिछले कई दिनों से जयपुर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। प्रदेश भर में हमने इंजीनियर्स का आक्रोश देखा है। बाड़ी में 28 मार्च को एईएन और जेईएन से मारपीट का मामला सामने आया था। फिलहाल एमएलए मलिंगा को धौलपुर ले जाया जा रहा है और पुलिस धौलपुर के लिए रवाना हो चुकी है उन्हें लेकर। बाड़ी में 28 मार्च को एईएन और जेईएन से कुछ लोगों ने मारपीट की थी। उसमें गिरिराज मलिंगा का भी नाम था और उनके साथ अन्य लोग भी थे। और इस घटना के बाद से ही इंजीनियर्स लगातार आंदोलन की राह पर रहे और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे वो तमाम आरोपियों की। अब जानकारी ये मिल रही है कि थोड़ी ही देर में इंजीनियर संघर्ष समिति की बैठक होने वाली है। तो धौलपुर के बाड़ी में जेईएन से मारपीट मामले में आरोपी बाड़ी से कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जयपुर कमिश्नरेट में सरेंडर कर दिया है। इससे पहले जानकारी यह भी मिल रही है कि गिरिराज सिंह मलिंगा मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के साथ सीएमआर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे और वहां पर मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात उनकी हुई थी। जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि सीएम की ओर से उन्हें साफ कहा गया कि कानून की मदद करें, जिसके बाद मलिंगा ने सरेंडर किया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 28 मार्च 2022 दोपहर के समय बाड़ी के विद्युत निगम कार्यालय में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें विद्युत निगम के सहायक अभियंता द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। देखिए और भी नाम है, समीद खान और समीर, साथ ही आकाश, रोहन, भोला, साथ ही सचिन, ये वो नाम है जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। चूंकि मारपीट के आरोप गिरिराज सिंह मलिंगा पर भी लगे थे, जिसे अब तक तो गिरिराज सिंह मलिंगा नकारते ही रहे हैं। यहां तक कि अगर आपको याद हो तो गिरिराज सिंह मलिंगा ने राजस्थान के डीजीपी पर आरोप जड़ दिए थे, एक प्रेस वार्ता कर, प्रेस से मुखातिब होकर। बहरहाल उन्हें आज सरेंडर करना पड़ा है। तो देखिए अब आप दो तस्वीरें, आज जब एमएलए मलिंगा ने सरेंडर किया और फिर पुलिस उन्हें लेकर धौलपुर के लिए रवाना हुई, वो तस्वीर, साथ ही जो मारपीट की घटना 28 मार्च की थी उस दिन की तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा सरेंडर के बाद गिरिराज मलिंगा ने, आइए सुनते हैं। आप दर्ज करते हैं तो बाद में आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, जब उन्होंने स्वयं ने अपने बयानों में यही कही है कि जनता द्वारा मारपीट की गई और अब भी इनके पास कोई गवाह नहीं है। तो वैसे ही प्राइवेट लोगों को, जो मेरे प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को इकट्ठे कर कराए रहे हैं कि आप गवाह बन जाओ। ये तो सारी बात है। तो मलिंगा साहब, आपके समर्थकों पर ये आरोप साहब ने आपको कहा कि आप सरेंडर करें, तो आपको क्या लग रहा था पुलिस खुद आकर आपको गिरफ्तार कर सकती थी, जिसके चलते यहाँ आकर आपने जयपुर में आकर सरेंडर किया? मेरे से आज तक पुलिस ने नहीं की है, ना कुछ ने कोई गिरफ्तारी की बात की, ना मेरे से कभी किसी ने कही। रात को मेरे पास से फोन पहुँचा कि सुबह आप जयपुर आ जाओ। मैं सुबह जयपुर आ गया, मुख्यमंत्री जी से मिला। अभी तक मैं मिला नहीं, बाद से घटनाक्रम गया, पहली बार मिला। उन्होंने कही कि जो रोजाना की अखबारबाजी, मीडियाबाजी होती है और विपक्ष के लोग रोजाना जो आरोप लगाते हैं, आप सरेंडर हो जाओ। मैं ठीक है साहब सरेंडर हो जाऊँगा। तब भी कह रहे हो निराधारी है और रोजाना अखबारबाजी हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, कहीं किसी पार्टी के दल के कह रहे हैं, कोई रोजाना कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं। तो उस वजह से मुख्यमंत्री जी की आप सरेंडर हो जाओ। मुख्यमंत्री जी ने कही मैं सरेंडर हो गया। तो सारे आरोप निराधार है, आप जो कहते हैं, जो अब तक लगते आए हैं, फिर सरेंडर होने की वजह? सरेंडर होने की वजह तो भाई उन लोगों को पता हुआ कि क्यों किया, क्या किया, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। कानून पर पूरा भरोसा है, न्यायालय पर पूरा भरोसा है। लेकिन सर आप अभी भी बोल रहे हैं कि आप आरोप लगे निराधार? बिल्कुल कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा।
कुछ किया ही नहीं है। पहले आप उसकी बयान देखो आप, तो उसने पहले FIR दी है, मैंने वो भी आप लोगों को कॉपी उपलब्ध कराई थी, वरना प्रेस पेश की थी कि उसने पहले जो तहरीर दी है, जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है, डॉक्टरों की आपके बयान है, उसने खुद ने अपने बयान दिए हैं कि सब मेरे को जनता द्वारा मारपीट की गई है। ऐसी बात तो है नहीं कि वो मेरे को जानते नहीं होंगे, MLA को जानते हैं वो, मेरे यहाँ जब नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसी बात तो नहीं कि मेरे दिन रात काम पड़ते इन लोगों से। कि अनुसंधान में शामिल हों, कानून का सहयोग करें, और उस निर्देश को मानते हुए उन्होंने आज यहाँ पर सहमति जताई अनुसंधान में शामिल होने के लिए, और कानून के अनुसार जो भी आगे की प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए, और फिर यहाँ पर आकर के उन्होंने सरेंडर किया, जिसके तहत उनको यहाँ से पुलिस के साथ में भिजवाया गया है धौलपुर। वहाँ पर जो भी अनुसंधान अधिकारी हैं उनके समक्ष ये पेश होकर के अनुसंधान में शामिल होंगे, और उसके पश्चात जैसी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी। तो सुना आपने गिरिराज सिंह मलिंगा को, और जो आधिकारिक बयान सामने आया है सरेंडर को लेकर वो भी आपने सुना। हालांकि अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो गिरिराज सिंह मलिंगा की बॉडी लैंग्वेज घटना के दिन के बाद से ही लगातार उन्होंने नॉर्मल रखने की कोशिश की, और आज भी वो नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहे हैं। इस बीच न्यूज़ 18 राजस्थान से फोन पर बात करते हुए MLA मलिंगा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा है। मलिंगा साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कहां थे साहब 30-40 दिनों से? सर 30-40 दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी, बीजेपी सवाल पूछ रही थी, थे कहां? कौन कह रहा है मुझे पुलिस तलाश कर रही थी? कौन कहता है? सर बीजेपी सवाल पूछ रही थी आपसे। नहीं, आप सुनिए ना, विपक्ष सवाल पूछ रहा था आपसे। पहले आपका इतना जवाब दे दूंगा। 30-40 दिन से कहते, 30-40 दिन से सुनो। हाँ, कलेक्टर के यहाँ मीटिंग में मैं गया हूँ, मुख्यमंत्री आए थे, मैं गया हूँ, SP साहब से मैं मिला हूँ, ठीक है ना। मैं कहाँ था 30-40 दिन? तो फिर आज सरेंडर करने की जरूरत क्या पड़ी? मेरी सुनो, रोजाना क्षेत्र में रहा हूँ, एक दिन भी क्षेत्र से आउट नहीं रहा हूँ। आपने कैसे कर दिया कि आप 30-40 दिन से कहाँ पर थे? हाँ, वही पूछ रहा हूँ ना सर मैं। तो आज सरेंडर करने की क्या जरूरत पड़ी? आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ किया नहीं, तो सरेंडर करने की जरूरत कहाँ थी? कामों से मिला है। आपने कुछ किया नहीं तो सरेंडर करने की जरूरत कहाँ थी? अब पुलिस ने माना है, न्यायालय में भरोसा है कानून पे। पहले नहीं था क्या भरोसा? पहले नहीं था क्या भरोसा? अब भी है, पहले भी था, अब भी है। आप पहले क्यों नहीं आया? आपने अपनी तरफ क्यों आता? आपके कहने से आऊंगा क्या? आपने अपनी तरफ से कैसे कह दी कि 30-40 दिन का थे? मैं 30-40 दिन आपके ऊपर आरोप था 28 मार्च को लगा था ना मारपीट का, क्यों नहीं 29 तारीख को आ गया? सवाल कर लिया अपना। हाँ, 30-40 दिन से कहाँ थे? कोई मैं भगाऊं? जी सर, कोई मैं भगाते हूँ नहीं यहाँ से। नहीं, वो तो हम भी कह रहे हैं आप भागे। तो आपने सीधा कैसे कर दिया कि 30-40 दिन से कहा? तो सरेंडर आपने आज किया ना सर, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। आपने सरेंडर आज किया, जब भी मारपीट हुई PN के साथ 29 तारीख को आप आ जाते, अपना पक्ष रख देते आप। उससे पहले मेरे को किसी ने बोला ही नहीं, तो मैं कहाँ सरेंडर करता? नहीं, ये तो मीडिया में खबरें हैं, बीजेपी सवाल उठा रही है, इंजीनियरों ने प्रदर्शन किया। आपसे जब कोई कहेगा आप तभी आएंगे क्या? सवाल तो लोग पूछ रहे हैं ना, आप एक बार अपना पक्ष तो रख सकते थे ना भाई। आप गलत तो है नहीं, तो हम जब गलत नहीं होते तो पक्ष तो रखा जा सकता है। मैंने रख दिया जो मेरे को रखना था, ठीक है ना। आप इस अंदाजे में बात करेंगे तो फिर आपको जवाब ऐसा ही मिलेगा। आप सही तरीके से आप सम्माननीय सर, आप माननीय, मैं बिल्कुल उसी हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने पहले पक्ष क्यों नहीं रखा सर? मैंने तो रख दिया पहले। मैं बिल्कुल सधे हुए शब्दों में आपसे बात कर रहा हूँ सर। मैं हिमाकत कैसे कर सकता हूँ आपसे कोई गलत सवाल करने की? कहीं भगूंगा नहीं। बाद में मेरे से पुलिस, बाद में मेरे से कहेंगे, बाद में आके नहीं सरेंडर कर दूंगा। अब मेरे से सरेंडर की कहीं मैंने आके नहीं सरेंडर कर दिया, मैं भगा का हूँ। सर भागने की बात तो किसी ने नहीं की। हम तो कह रहे हैं कि गिरिराज मलिंगा पत्रकारों से बात कर रहे थे, गिरिराज मलिंगा मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जब गिरिराज मलिंगा पर आरोप इतना संगीन आरोप लगा तो क्यों नहीं गिरिराज मलिंगा ने आज सरेंडर किया? तो 29 तारीख को क्यों नहीं किया? सर बहुत सीधा सा, बहुत आसान सवाल है। रोजाना गया हूँ, कहीं मैं भगा तो हूँ।
अच्छा, आप रोजाना मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे, तो उस वक्त किसी ने नहीं कहा, सरकार के प्रतिनिधि ने, कि भाई सवाल पूछ रही है जनता, सवाल पूछ रहा है विपक्ष, सवाल पूछ रहे हैं इंजीनियर्स, बिजली विभाग के इंजीनियर्स, सवाल पूछ रहे हैं बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, तो मलिंगा जी आकर जरा एक बार सरेंडर कर दीजिए। 1.5 महीने का वक्त क्यों लग गया सर, ये सवाल था सर। सरेंडर कर दिया मैंने, मेरे को पूछा, मैंने सरेंडर कर दिया। जी जी जी। चलिए, तो सुना आपने, गिरिराज सिंह मलिंगा अब भी अपना पूरा बचाव करते दिखाई दे रहे हैं मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। हालांकि घटना के बाद से ही उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की थी और मीडिया के सवालों का तब भी उन्होंने सामना किया था, लेकिन उस दिन भी उनका ये कहना था कि इस मामले में वो उन पर लगाए जा रहे आरोप सही नहीं है, उन्हें बिना बात के फंसाया जा रहा है। हालांकि जो घटना का वीडियो सामने आया था उसमें वो दिखाई दे रहे थे। ऐसे में सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा था, जिस तरह से इंजीनियर्स में, कर्मचारी सेक्शन में आक्रोश नजर आ रहा था, उससे सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा था। आज गिरिराज